हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों के नाम आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस से आज बात करेंगे कि कैसे अलग अलग नक्षत्र आपके रिश्तों में रोल अदा कर सकते हैं। वजह आपके सातवें भाव के लॉर्ड का उस नक्षत्र में होना। अब जब सातवें भाव का लॉर्ड किसी नक्षत्र में पड़ता है तो इंसान उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है जिनमें वो नक्षत्र वाली क्वालिटीज हों। और जब वो रिलेशनशिप में आते हैं, क्योंकि सातवां लॉर्ड उस नक्षत्र में है, तो नक्षत्र की एनर्जीज, नक्षत्र के चैलेंजेस, नक्षत्र की सफलताएं, नक्षत्र के उतार चढ़ाव और गिरावट भी कपल की जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। तो जब आपका सातवां लॉर्ड किसी खास नक्षत्र में होता है तो ये भी देखना जरूरी है कि वो कौन से कंजंक्शन बना रहा है, कौन से योग बना रहा है और सातवें भाव में ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है और वो किन साइनों की एनर्जी ले रहा है। लेकिन फिर भी नक्षत्र की एनर्जीज पार्टनरशिप और रिलेशनशिप को असर डालती ही हैं। और अगर आप पार्टनर बदलते हैं, कोई और पार्टनर बनता है, तो भी कुछ सूरतें, कुछ अंदाज, कुछ हरकतें जिंदगी के कुछ उतार चढ़ाव दोहरा सकते हैं, चाहे आप एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ ही क्यों न रहे। कोशिश करो कि ये समझो कि सातवां लॉर्ड अलग अलग नक्षत्रों में कैसे बता सकता है कि आप कैसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे चैलेंजेस आएंगे अगर ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहे, और जिंदगी क्या कुछ मुसीबतें लेकर आएगी। जब सातवां लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में होता है तो जिस तरह का पार्टनर या मुश्किलें जिंदगी ला सकती हैं, वो ये कि पार्टनर कोई बहुत ही डायनामिक शख्स होगा, किसी पायनियर और इनोवेटर जैसा, और अपने कामों में बहुत ही वीर होगा। ऐसा इंसान कई बार बहुत उकसाने वाला भी होता है और तरकीब भी जानता है और दूसरों की सेवा करने की प्रबल इच्छा रखता है। ऐसे इंसान की शख्सियत बहुत एनर्जेटिक, बहुत आकर्षक होती है। हालांकि वो ऐसा भी हो सकता है जो वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं करता और बहुत जल्दी से एक्शन में आ जाता है, फैसले भी जल्दी लेता है। बाहरी तौर पर बहुत उत्साह होता है, ये मजे लेने वाले फुर्तीले इंसान लग सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये दूसरों की परवाह बहुत नहीं करते और जिम्मेदारी लेने में तैयार नहीं होते। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस कुछ हरकतों की वजह से। कपल भी बिना सोचे समझे कुछ हरकतें कर बैठते हैं। जिसकी सातवें भाव का लॉर्ड भरणी नक्षत्र में हो, उसे जिंदगी में तकलीफें होती हैं और कुछ रोक टोक का सामना करना पड़ता है। उसकी जिंदगी कुर्बानियां देने वाली होती है और कुछ डर भी होते हैं जिनकी वजह से वो उन बंदिशों से नाराज रह सकता है जो सूरतेहाल उस पर लादती हैं। वजह से कभी कभी वो दूसरों की तरक्की से जल सकता है और वासना या जलन से भर सकता है। लेकिन बहुत बुद्धिमान और चुटीला होगा और आमतौर पर जिंदगी की बेहतरीन चीजें पसंद होती हैं। तो कपल को उन चीजों पर पैसा उड़ाने का सामना करना पड़ सकता है जो उनके बस में न हो। और जिस नक्षत्र में सातवां लॉर्ड है, उस वजह से कपल को ऐसे मुश्किल दौर आ सकते हैं जो जड़ से बदलाव वाले होते हैं। उन्हें अपने ज़हन और जीने का तरीका बदलना पड़ता है और ढेरों उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ते हैं। सातवें लॉर्ड के कृतिका नक्षत्र में होने पर पार्टनर ऐसा होगा जो दूसरों की बहुत नुक्ताचीनी करेगा और कभी कभी तंज भी करेगा। बहुत सीधा सादा बात करेगा, फिर भी बहुत दृढ़, मगरूर और महत्वाकांक्षी होगा। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत साफगो होगा और दूसरों के सामने जिम्मेदारी का ऐसा भाव दिखाएगा कि लोग उसका इज्जत करेंगे। ये लोग थोड़े जिद्दी और अपनी हरकतों में अड़ियल भी हो सकते हैं। कभी कभी हरकतें सही भी नहीं होती और तरीका ज्यादा आक्रामक होता है। ऐसे पार्टनर बहुत मेहनती बनते हैं, तो कपल को सूरतेहाल से फायदा उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आमतौर पर ये दूसरों की कमियां बर्दाश्त नहीं करते और दूसरों में बदलाव की पुरजोर वकालत करते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ रहना आसान नहीं, जब तक संबंध बहुत सब्र वाला न हो। जब सातवां लॉर्ड रोहिणी नक्षत्र में हो तो पार्टनर बहुत जोशीला और जिनसी तौर पर बहुत सक्रिय होगा और रोजाना नजदीकियां पसंद करेगा। बहुत खूबसूरत, कल्पनाशील, होशियार और कामों में बहुत काबिल होगा। संगीत, ठाठ बाट और जिंदगी की बढ़िया चीजों को पसंद करता है
और कभी कभी अच्छी चीजों के लिए बहुत दिखावटी भी हो सकता है। बहुत कल्पनाशील, बहुत सृजनात्मक, लेकिन भावनाओं में संवेदनशील और कमजोर भी है। जब उसकी कल्पना दौड़ती है तो कभी कभी कल्पना के भरोसे हरकत कर बैठता है, जो मुश्किलें लाती है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में 7वां लॉर्ड रखने वालों को सोच समझकर रिश्ता बनाना चाहिए। 7वां लॉर्ड मृगशिरा नक्षत्र में हो तो इंसान कुदरती तौर पर खोजी दिल का होता है। पार्टनर बहुत बेचैन, परेशान रहने वाला हो सकता है और वही एनर्जी शादी के रिश्ते में भी लेकर आता है। फिर भी पार्टनर कोमल, मुलायम, शांतिप्रिय, बुद्धिमान और ज्ञान की तलाश में रहता है। अपने सीखने और ज्ञान की वजह से इज्जत पाता है। ये कोमल, मुलायम, रोमांटिक, सच्चाई पसंद करने वाला, साफ सफाई रखने वाला, नरम दिल, पाक दिल होते हैं। अच्छे सार्वजनिक वक्ता और अच्छे संवादी होते हैं। खोजबीन भी बहुत करते हैं। किसी भी चीज में गहराई से जाना उनका कुदरती हुनर होता है। बहुत तेज और सच्चे होते हैं और रोमांटिक रिश्ते बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये सूरत-ए-हाल तब बनती है जब 7वां लॉर्ड मृगशिरा नक्षत्र में पड़ता है। जब आपका 7वां लॉर्ड आर्द्रा नक्षत्र में हो तो आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें कुछ तबाही भरे इम्पल्स हों। बहरहाल ये नई चीजें बनाने और पुरानी चीजें सुधारने में बहुत माहिर होता है। कभी कभी पुराने घरों या पुराने कारोबार को सुधारने में लग जाता है और वही गलतियां दोहरा सकता है। साथ ही अचानक बड़ी सफलता भी मिल सकती है। ये लोग चरम सीमाओं से गुजरते हैं, या तो बहुत उदास या बहुत खुश। भावनाओं का पूरा रेंज होता है। दूसरों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन बहुत हिंसक दिल भी हो सकते हैं और जब इनकी सीमा लांघी जाए तो गुस्सा आ सकता है। बहुत मजबूत और स्थिर हैं, पर जिद्दी भी। कभी कभी बहुत उग्र मिजाज दिखा सकते हैं। हरकतों की वजह से संबंध में कभी कभी संबंध भी टूट सकते हैं, क्योंकि पार्टनर की कुदरत ऐसी होती है। जिसका 7वां लॉर्ड पुनर्वसु नक्षत्र में होता है वो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करता है जिसमें सबसे बड़ी मुश्किलों और बाधाओं से भी उबरने की ताकत हो। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत खुश रहते हैं और बुराई को जिंदगी से दूर रखते हैं। बहुत सोच विचार करने वाले और हर मामले में सादगी से काम लेने वाले होते हैं। बहुत दानी, ईमानदार और सच्चे और पारिवारिक मूल्यों से भरपूर होते हैं। बहुत आध्यात्मिक और प्यारे होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके ज़हन में अस्थिरता आ जाती है, जिससे ये दुनियावी ओहदों की तरफ आकर्षित नहीं होते। साथ ही इतने प्यारे और अच्छे मिजाज होते हैं कि भूलने वाले और माफ करने वाले होते हैं। कपल को ऐसे दोस्त मिलते हैं जो जरूरत के वक्त मदद करते हैं। जिसका 7वां लॉर्ड पुष्य नक्षत्र में होता है वो जीवन में अपरंपरागत दृष्टिकोण रखता है, पर उसूलों और मूल्यों में रूढ़िवादी रहता है। बहुत बुद्धिमान होता है और ईमानदारी और उसूलों की वजह से तरक्की भी आती है। हालांकि हर थोड़ी देर में उसूलों पर डटे रहने की वजह से मुश्किलें भी आती हैं। आमतौर पर माली साधनों से ये पूरी तरह आत्मनिर्भर होते हैं, मगर जरूरतमंदों को देने से गुरेज नहीं करते। कपल को तब दिक्कत हो सकती है जब ये बहुत देने वाले हों। आमतौर पर ये बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी शांत और सब्र से काम लेते हैं, लेकिन ये अक्सर बहुत अहंकारी और खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाले भी हो सकते हैं। अपने ऊंचे उसूलों और मूल्यों को ठोंकते हैं। कभी कभी संकीर्णता भी हो सकती है, क्योंकि उनके मूल्य पुराने ढर्रे के होते हैं और ज़माने के हिसाब से नए नहीं होते। कभी कभी अपनी चीजों और पार्टनर पर बहुत ही कब्जा करने लगते हैं, तो दूसरे पार्टनर को मामले समझाने में सावधानी बरतनी पड़ती है। जिसका 7वां लॉर्ड आश्लेषा नक्षत्र में होता है वो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करता है जो बहुत ही तीखा मिजाज लेकिन छुपी रखने वाला और बहुत ही बुद्धिमान होता है। पार्टनर को ऐशो आराम पसंद होता है, बड़ा खाने वाला भी हो सकता है, कभी कभी बेईमानी भी कर सकता है और जिंदगी या सोच के नेगेटिव पहलुओं की वजह से मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आमतौर पर अतिमहत्वाकांक्षा और उस पर आधारित कुछ कार्यों की वजह से नुक्ताचीनी और यहाँ तक के अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है अगर हद पार कर दें। लेकिन ये छलकपट और तरकीबों में माहिर होते हैं, इसलिए कभी कभी बहुत चालाक लगते हैं, जिससे उनके शुभचिंतक भी दूर भागते हैं।
कभी कभी बहुत ही हरकतें ऐसी होती हैं जो बदले की भावना दिखाती हैं, तो लोग इन्हें समझना मुश्किल पाते हैं। जिसके 7वें भाव का लॉर्ड मघा नक्षत्र में होता है, वो ऐसा इंसान अट्रैक्ट करता है जो बहुत महत्वाकांक्षी और दानी होता है, और साथ ही बहुत पुरखों की मान्यताएं और रीति रिवाज रखता है जो रूढ़िवाद की सीमा पर होते हैं। ऐसा पार्टनर मजबूत और रूढ़िवादी मूल्यों वाला होता है, लेकिन साथ ही देखभाल करने वाला, हमदर्दी रखने वाला और दूसरों को समझने वाला होता है। ये कुदरती तौर पर उद्यमी होते हैं और अधिक न्यायपूर्ण काम करना पसंद करते हैं। पार्टनर अपने खानदान के पूर्वजों पर बहुत गर्व करता है और संबंधों में बहुत वफादार रहेगा, पर कभी कभी खानदान की वजह से ऊंचे समाज की सोच के कारण थोड़ा अकड़ू या अहंकारी लग सकता है। कभी कभी ऊंचे ओहदों और माली मुकामों का आनंद लेते हुए बहुत आत्मविश्वासी हो जाते हैं, तो पार्टनर को संभलना चाहिए कि सोसाइटी में कैसे पेश आते हैं। जिसका 7वां लॉर्ड पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, वो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करता है जो लापरवाह, अच्छा बातचीत करने वाला और अपने तरीके में बहुत वफादार और ईमानदार होता है। ऐसे लोग संगीत और कलाओं के प्रेमी या पारखी होते हैं और बहुत रिलैक्स रहते हैं, लेकिन इतने रिलैक्स हो सकते हैं कि काहिल या कामचोर भी लगें, जिससे माली नेमतें हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये बहुत ही हमदर्द, समझदार और नरम दिल होते हैं, बहुत देखभाल करने वाले लगते हैं, बहुत विनम्र, मिलनसार, दानी और दूसरों के प्रति स्नेही होते हैं, और अपने पार्टनर के साथ बहुत संवेदनशील भी हो सकते हैं। पर सबसे बड़ी खूबी ये है कि बहुत वफादार होते हैं। जिसका 7वां लॉर्ड उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, वो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करता है जो बहुत मददगार, बहुत स्थिर, सामान्य तौर पर इंसानियत से मोहब्बत करने वाला, अपने तरीके में तर्क और समझ से भरपूर, बहुत बुद्धिमान, साथ ही दानी और सच्चा होता है। ये बहुत व्यावहारिक होते हैं, कभी कभी जिद्दी होकर संबंध में अधिक नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ईमानदार और सच्चे होने के कारण समाज से बहुत इज्जत पाते हैं। जिंदगी की अच्छी चीजों के प्रति जुनून रखते हैं, स्थिरता में यकीन रखते हैं और आमतौर पर रिश्ते में चुनौतियां आने पर सुलह करना पसंद करते हैं। अपने तरीके में बहुत ईमानदार, बहुत हिम्मत वाले, बहुत देखभाल करने वाले। ये लोग बहुत मित्रवत और दृढ़ होते हैं, तो आमतौर पर ये जिंदगी में अच्छा करते हैं। जिसका 7वां लॉर्ड हस्त नक्षत्र में होता है, वे अपनी जिंदगी में बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन चालाक, हास्यभरे, मनोरंजक और तेज तर्रार भी होते हैं। ये बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत क्रियाशील परिस्थितियां और कभी कभी उतार चढ़ाव और झूठ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किलों को कैसे काबू में किया जाए। आमतौर पर मुलायम लेकिन अपने जज्बातों में पक्के होते हैं और जिंदगी में एक स्टेबल रूटीन और सुरक्षा पसंद करते हैं। ये कुदरती हीलर होते हैं, दूसरों की देखभाल करने में और मुश्किल समाधान वाली सूरतों से जुड़े होते हैं। बोलचाल में बहुत शांत, बहुत वफादार और मेहरबान। जिसका 7वां लॉर्ड चित्रा नक्षत्र में होता है, आमतौर पर ऐसे पार्टनर आकर्षित करता है जो बहुत करिश्माई, बहुत ग्लैमर वाले और जिंदगी की खूबसूरत चीजों को पसंद करने वाले हों। ग्लैमर की तरफ झुकाव के कारण चीजों को सिर्फ दिखावे पर परख सकते हैं, सतही सुखों के लिए असली खुशी नहीं। क्योंकि अच्छी चीजें पसंद हैं, कलात्मक स्वाद रखते हैं, चमकीले रंग, चमकीले गहने, भड़कीली चीजें, बेहद जीवंत चीजें पसंद हैं। फिर भी कुछ कूटनीतिक समझ भी रखते हैं। दिखावे पर बहुत फोकस होने के कारण सतह के नीचे दूसरों के असली गुणों पर ध्यान नहीं दे पाते। कभी कभी अतिमहत्वाकांक्षा के कारण जीवन की चमक दिखावे को बहुत अहमियत देते हैं और जिंदगी की अहम चीजों की बजाय स्वार्थी और अतिलिप्त हो सकते हैं, परंतु बहुत गरिमा और शालीनता के साथ पेश आते हैं, चीजों को व्यवस्थित करने में और संवाद करने में माहिर होते हैं। समय के साथ बहुत मुश्किलें झेलने के बाद जिंदगी की गहरी समझ विकसित कर लेते हैं। जिसका 7वां लॉर्ड स्वाति नक्षत्र में होता है, वो एक रचनात्मक, अंतर्ज्ञानी और यहाँ तक कि पैरानॉर्मल क्षमताओं वाले पार्टनर को अट्रैक्ट करता है। ये अच्छे संवादी और काफी ज्ञानी होते हैं, बहुत मिलनसार और दोस्ताना मिजाज के होते हैं।
लचीले तरीके की वजह से लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं और खुद का बहुत सम्मान कराते हैं। लेकिन कभी कभी इतने ज्ञानी होने के कारण थोड़े जिद्दी और अड़ियल हो जाते हैं कि वही सही है, उनके फैसले सही हैं। तो कभी कभी दूसरों और हाँ कहने वालों के प्रति कमजोर हो सकते हैं। लेकिन जिंदगी से सीखने के बाद बदल भी सकते हैं। कभी कभी बेचैन हो जाते हैं जब चीजें धीरे चलती हैं, तो उन कामों में हाथ डालने से बच सकते हैं जो लंबे समय में फायदा दें। थोड़े जिद्दी होने की वजह से दूसरे अनुभवी लोगों की नहीं सुनते, तो जिंदगी में ढेर सारे उतार चढ़ाव के बाद ही स्थिरता आती है। जिसका 7वां लॉर्ड विशाखा नक्षत्र में होता है, वो एक मकसद परस्त, लक्ष्य केंद्रित लेकिन रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले पार्टनर को आकर्षित कर सकता है। साथ ही साथ पूरी तरह से रूढ़िवादी काम नहीं करता, बल्कि उसकी सीमा पर आधुनिक भी, लेकिन रूढ़िवादी सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित होता है। ये तेज और सीखने वाले होते हैं और वे चीजें सीखना पसंद करते हैं जो व्यावहारिक, तर्कसंगत और लंबे समय में उनके काम आए। अच्छे वार्ताकार होते हैं, लेकिन कभी कभी वार्ता में बहुत कठोर हो सकते हैं। बहुत मशक्कत के बाद सफलता पाते हैं, तो जिंदगी के शुरू में दूसरों की सफलता से जलन हो सकती है। लेकिन बहुत उत्साही, मकसद परस्त और लक्ष्य केंद्रित होते हैं और जब तक पूरी तरह हासिल न करें, संतुष्ट नहीं होते। जिंदगी को पार कर आखिरकार सफल होते हैं। बहुत होशियार होते हैं, कभी कभी बहुत राय रखने वाले जो ताकतवर लग सकते हैं। ऐसे पार्टनर की सबसे अच्छी खूबी यह है कि ये बहुत प्रतिस्पर्धी और महत्वाकांक्षी होते हैं, जिससे उनकी साझेदारी को कुछ देर बाद अच्छी चीजें मिलती हैं। जिसका 7वां लॉर्ड अनुराधा नक्षत्र में होता है, वो एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करता है जो रिश्तों में बहुत संतुलित, बहुत सहयोगी और अपनी दोस्तियों और सामाजिक संपर्कों में बहुत लोकप्रिय होता है। ये बहुत तर्कशील, अंकों में माहिर, अच्छे फैसले लेने वाले और हिसाब किताब वाले होते हैं। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें उन्हें मिलती हैं, उन्हें बांटने में भी गुरेज नहीं करते। नजदीकियों में बहुत संवेदनशील और सफर के बहुत शौकीन होते हैं। अच्छे रिश्ते बनाने और रिश्तों में सामंजस्य लाने की क्षमता के कारण उन्हें बहुत सम्मान मिलता है और लोग उन्हें नेता के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। पार्टनर बहुत वफादार और समर्पित हो सकता है, लेकिन कमजोरी ये हो सकती है कि जिंदगी में उसका कोई मजबूत मकसद नहीं होता और आमतौर पर वह संतुष्ट हो जाता है जब उसे कुछ मात्रा में समृद्धि मिल जाती है। बड़े दीर्घकालिक लक्ष्य उसकी नजर से ओझल हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत तर्कशील और उचित होते हैं, लेकिन साथ ही नरम, सहयोगी और प्यार करने वाले भी होते हैं। जिसके 7वें भाव का लॉर्ड ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है, वो ऐसे पार्टनर को आकर्षित करता है जो अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने प्रियजनों के प्रति एक हद तक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखता है। ये लोग वैभव और भौतिक संपत्ति भी पसंद करते हैं, लेकिन इन चीजों के अत्यधिक मोह की वजह से कभी कभी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो चुनौतियां और उतार चढ़ाव लाती हैं और बहुत पैसा गंवा सकते हैं, और उस मुश्किल से केवल पूरे समर्पण और दृढ़ संकल्प से ही उबर पाते हैं। जिंदगी की शुरुआत में बहुत मुश्किलें आती हैं क्योंकि ये बहुत जल्दबाज और आवेश में आ जाते हैं और दूसरों के सुझाव, दूसरों के अनुभव सुनने को तैयार नहीं होते। बहरहाल जब जिम्मेदारी दी जाती है तो इसे उठाने को तैयार रहते हैं और बाद की जिंदगी में समझदारी दिखाते हैं। ये बहुत गहरे और कूटनीतिक गुण वाले हो सकते हैं, लेकिन कर्म में घमंड, जिद्द और हिंसा के भी शिकार हो सकते हैं। जिसका 7वां लॉर्ड मूल नक्षत्र में होता है, वो एक ऐसा पार्टनर आकर्षित कर सकता है जिसकी सच्चाई की तह तक जाने, चीजों की जड़ तक पहुंचने, बहुत अन्वेषण और शोध करने की प्रबल इच्छा होती है। ऐसे लोग या ऐसे पार्टनर बहुत चालाक होते हैं, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी भी हो सकते हैं। हालांकि कभी कभी परिस्थितियों के जाल में फंस जाते हैं, जिसके कारण समय के साथ जीवन के प्रति अधिक आध्यात्मिक हो जाते हैं। लेकिन भौतिक सफलता में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी लगता है सब कुछ है, कभी सब कुछ खो देते हैं और फिर जिंदगी की राख से फिर से उठ खड़े होते हैं। ऐसे लोग बहुत आशावादी होते हैं
और कभी कभी हालात पर या राशि या भगवान पर छोड़ देते हैं कि वे किस्मत पलट दें, जबकि वे खुद भी अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। तरह तरह के हुनर होने के कारण कभी जीवन के प्रति अपना नजरिया, करियर और काम के प्रति नजरिया भी बदल लेते हैं। लेकिन मुर्दे से जिंदा होकर आखिरकार सफल होना उस इंसान की खूबी है जिसके 7वें लॉर्ड के मूल नक्षत्र में होने से उसे कभी हार न मानने वाला पार्टनर मिलता है। जिसका 7वां लॉर्ड पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में होता है, वो एक ऐसा पार्टनर आकर्षित करता है जो बहुत आजाद और दूसरों पर गहरा प्रभाव डालने वाला होता है और इसलिए समाज में अपने बहुत सुशील स्वभाव, बहुत सौहार्दपूर्ण स्वभाव के लिए आमतौर पर लोकप्रिय रहता है। उनमें लगातार सुधार करने की प्रबल इच्छा और चाहत होती है। वे बहुत महत्वाकांक्षी और निडर हो सकते हैं। बावजूद इसके वे शेखी बघारना या दिखावा करना पसंद नहीं करते, ना ही दूसरों के बारे में ज्यादा पूछताछ करते हैं। हालांकि वे बहुत टकराव वाले भी हो सकते हैं और जब किनारे पर धकेल दिए जाएं तो कठोर बात भी कह सकते हैं। उनमें आत्मविश्वास की प्रबल भावना होती है, लेकिन वे तार्किक चुनाव करने में कमजोर हो सकते हैं। बावजूद इसके वे दूसरों को बहुत समझते हैं और सहानुभूति रखते हैं, इसलिए बहुत देखभाल करने वाले लगते हैं। पूर्वा आषाढ़ा गुणों वाला व्यक्ति काफी दयालु और करुणामय होता है। जिसका 7वां लॉर्ड उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में होता है, वो एक ऐसा पार्टनर आकर्षित करता है जो अपने तरीके में बहुत धैर्यवान और ईमानदार होता है और उसका समाज में एक बहुत सम्मानजनक स्थान होता है। ऐसे लोगों में अच्छे नेतृत्व के गुण, बड़ी ईमानदारी और सच्चाई होती है और वे अपने आदर्शों से चिपके रहते हैं, उनके प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, इसलिए वे अच्छे नेता भी लग सकते हैं। वे अपने काम में बहुत ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं, उनमें बड़ी सहन शक्ति होती है। वे जीवन में जिस तरह से चीजें करते हैं उसमें बड़ी निरंतरता होती है और इस वजह से उन्हें बाद के जीवन में सफलता मिलती है। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता से डटे रहते हैं, लेकिन साथ ही वे अपनी सफलता का डींग नहीं मारते। आमतौर पर ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं और दूसरों की पीठ पीछे निंदा नहीं करते, लेकिन वे कठोर भी लग सकते हैं और अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, भले ही परिस्थिति उन्हें लचीला होने के लिए कहे। जिसका 7वां लॉर्ड श्रवण नक्षत्र में होता है, वह एक ऐसा पार्टनर आकर्षित कर सकता है जिसमें ज्ञान, सीखने, अनुभव की बहुत चाह होती है और वह बहुत बुद्धिमान और समझदार होता है। आमतौर पर ऐसे लोग बहुत सी भौतिक लाभ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही अपने व्यवहार में गर्मजोशी भी दिखाते हैं। हालांकि कुछ लोग थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं और दूसरों की पीठ पीछे गपशप कर सकते हैं या गपशप करने की आदत रखते हैं। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, लेकिन साथ ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए थोड़े चालाक और जोड़तोड़ करने वाले भी लग सकते हैं। वे स्वार्थी भी लग सकते हैं और चालाकी और स्वार्थ के कारण जीवन में परेशानियां और शुरुआती जीवन में निराशाएं भी झेल सकते हैं। हालांकि साथ ही स्वार्थी होते हुए भी वे अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से समझौता नहीं कर सकते और इस वजह से उन्हें जीवन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें पार करने में लंबा समय लगता है। वे आमतौर पर बहुत दयालु और बहुत उदार होते हैं और यहाँ तक कि धार्मिक या आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। वे अपनी पिछली विरासत में रुचि रखते हैं और उन्हें यात्रा करना भी पसंद हो सकता है। जिसके 7वें भाव का लॉर्ड धनिष्ठा नक्षत्र में होता है, वह एक ऐसा व्यक्ति आकर्षित करता है जिसने भौतिक स्थिति में बहुत सफलता पाई होती है। हालांकि वह व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध और पहचाने जाने वाला होना पसंद करता है और इसलिए वे आम तौर पर बहुत स्थिर होते हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है और वे आत्मविश्वासी और यहाँ तक कि अत्यात्मविश्वासी भी लग सकते हैं। वे आमतौर पर जीवन में सही चुनाव करते हैं क्योंकि उनकी वित्तीय दृष्टि बहुत तेज होती है। हालांकि वे कला, संगीत, नृत्य भी पसंद करते हैं और उनमें हास्य की भी बड़ी भावना हो सकती है। हालांकि कभी कभी वे अपना मन की बात कह देते हैं, जिससे वे आक्रामक लग सकते हैं। फिर भी उनमें बहुत संकल्प होता है और उसी के माध्यम से वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं।
लेकिन साथ ही वे देना भी पसंद करते हैं। वे बड़े दिल वाले होते हैं और कभी कभी इसी कारण से लगातार बदलते स्वभाव के कारण वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे गुस्से और आक्रामकता के भी शिकार हो सकते हैं और कभी कभी वे आग्रह को सहन नहीं कर पाते, जो रिश्ते में समस्या बन जाती है। जिसके सातवें भाव का लॉर्ड शतभिषा नक्षत्र में होता है, वह एक ऐसा पार्टनर आकर्षित करता है जो बहुत दार्शनिक, वैज्ञानिक और यहाँ तक कि दूरदर्शी भी होता है। आमतौर पर इन लोगों की एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, जिसके कारण ये सामाजिक हीलर, समाज के चिकित्सक के रूप में भी सामने आ सकते हैं। ये लोग जीवन में अपनी गलतियों से सीखते हैं और उनके जीवन का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से सामाजिक उन्नति, मदद या समर्थन के लिए समर्पित होगा। हालांकि ये लोग राय रखने वाले और यहाँ तक कि जिद्दी भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें सहज रूप से भी चीजों को समझने की उच्च बौद्धिक क्षमता होती है। उपचार उनके लिए स्वाभाविक है और इसलिए ये लोग सामाजिक उपचारक और देखभाल करने वाले भी हो सकते हैं। हालांकि ये लोग बहुत अनुकूलनीय और आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन अपने जिद्दी स्वभाव, एकांत प्रिय रवैये, चिड़चिड़ेपन और कभी कभी अवसाद के दौर से गुजरने के कारण वे रिश्तों में असफलताओं का सामना कर सकते हैं और यहाँ तक कि एक प्रतिबद्ध रिश्ता भी टूट सकता है। कुल मिलाकर इन लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की उच्च डिग्री होती है और ये निश्चित रूप से उस समाज के लिए एक संपत्ति बन सकते हैं जिसमें वे काम करते हैं। जिनके सातवें भाव का लॉर्ड पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, वे एक ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करते हैं जो बहुत भावुक और परिवर्तनकारी होता है, लेकिन साथ ही बहुत ईमानदार और सिद्धांतोन्मुख भी हो सकता है, फिर भी दूसरों के प्रति परोपकारी होता है। ऐसे लोग दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं और फिर भी दानी हो सकते हैं। उनके व्यवहार सुखद होंगे, लेकिन उनमें एक निश्चित मात्रा में चालाकी और हेरफेर भी हो सकता है। उनका जीवन कभी कभी बहुत सारी समस्याओं, जीवन में चुनौतियों को आकर्षित कर सकता है और इसलिए वे उतार चढ़ाव वाली स्थितियों का भी सामना कर सकते हैं, लेकिन साथ ही वे जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत आशावादी, बहुत समर्पित, बहुत उद्देश्यपूर्ण और कभी कभी थोड़े स्वयंलिप्त भी हो सकते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं और वे समाज में ऐसी किसी भी चीज की पुष्टि नहीं करेंगे जो सिद्धांतों पर आधारित न हो। वे बहुत सहायक, बहुत मिलनसार और अपने दृष्टिकोण में बहुत ईमानदार होते हैं। उनकी रुचि ज्योतिष और जीवन के रहस्यों के प्रति भी होती है। ऐसे लोग किसी भी मानसिक या शारीरिक चुनौती से उबर सकते हैं और इसलिए ऐसे लोगों का होना अच्छा होता है, खासकर जहां रिश्तों की बात हो। जिनके सातवें भाव का लॉर्ड उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, वे आमतौर पर एक ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करते हैं जो बहुत अनुशासित, बहुत हंसमुख और बहुत आत्मबलिदानी होता है, लेकिन साथ ही अपने दृष्टिकोण में बहुत अनुकूलनीय और परिवर्तनशील भी होता है। ऐसे लोगों के मन में बहुत गहरी अंतर्दृष्टि होती है और कभी कभी उनमें मानसिक क्षमताएं भी हो सकती हैं। वे जीवन में कठिन सीखने के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। हालांकि वे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने कार्यों में बहुत दृढ़ और दृढ़निश्चयी हों। फिर भी वे ऐसे लोग लग सकते हैं जिन्हें अपना एकांत पसंद है और वे थोड़े एकांत प्रिय भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही वे अपने आकर्षण, अपनी मासूमियत और अपनी सकारात्मकता से लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। हालांकि अपने आलस्य या समय पर कार्य करने में सक्षम न होने के कारण उन्हें चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और अंततः वे उन्हें स्वभावगत और क्रोध प्रबंधन की समस्याओं का शिकार भी बना सकते हैं। ये लोग आवश्यकता पड़ने पर बदलाव के लिए भी लचीले होते हैं, फिर भी जब कई प्रकार की संभावनाओं और विकल्पों का सामना करते हैं तो वे गलतियां करने के प्रवृत्त हो सकते हैं। जिसके सातवें भाव का लॉर्ड रेवती नक्षत्र में होता है, वह एक ऐसा पार्टनर आकर्षित कर सकता है जो बहुत देखभाल करने वाला, बहुत जिम्मेदार होता है, जो लोगों की देखभाल करता है। आमतौर पर ये लोग समाज, दोस्तों और अपने रिश्तों के प्रति बहुत पोषण करने वाले और सुरक्षात्मक होते हैं
और बहुत उदार हो सकते हैं और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी उत्कृष्ट हो सकती है। वे बहुत ज्ञानी भी हो सकते हैं, उनके पास एक निश्चित परिष्कृत आचरण होता है और वे अपने स्वाद में बहुत सुसंस्कृत होते हैं और इसलिए आम तौर पर वे जीवन में अच्छी चीजों, गुणवत्ता वाली चीजों को आकर्षित करना, रखना या उनके पास होना पसंद करते हैं। फिर भी साथ ही वे बहुत कलात्मक, बहुत रचनात्मक हो सकते हैं, उनमें कुछ कलात्मक गुण भी होते हैं और वे अपने रिश्तों के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। वे अपने दृष्टिकोण में बहुत सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और आम तौर पर लोगों की देखभाल करने के कारण परिवार और दोस्तों द्वारा उनका सम्मान भी किया जाता है। उनके जीवन में एक निश्चित आदर्शवादिता होती है। वे धार्मिक होते हैं या अवसाद, मानसिक चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन साथ ही वे जीवन में सिद्धांतों और मूल्यों का सख्ती से पालन कर सकते हैं और दूसरों को बहुत माफ करने वाले हो सकते हैं। उनके जीवन में बाद में आने वाली निराशाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि वे अधिक उचित और अधिक चतुर हो जाएं, जबकि शुरू में उन्हें जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि कैसे सातवां लॉर्ड कुछ नक्षत्रों में रहकर किस तरह के पार्टनर, जिंदगी में किस तरह के उतार चढ़ाव और किस तरह की सफलताओं को आकर्षित कर सकता है। तो कृपया अपने सातवें लॉर्ड के प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करें। वह किस नक्षत्र में है, किस भाव में है, किस राशि साइंस में है, किस योग या दोष में है, उस पर क्या दृष्टि है और साथ ही वह कौन से ग्रहों के साथ युति, कॉन्जंक्शन बना रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि अलग अलग नतीजे, अलग अलग संभावनाएं आपकी जिंदगी में सच हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से मुझसे संपर्क करें। किसी और वीडियो के साथ किसी और समय बात करेंगे। ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार, शुक्रिया।